कि आमना सामना करेंगे डॉक्टर अजय शुक्ला से। राजनीति के हालात बदलने वाले हैं। डॉक्टर अजय शुक्ला क्या करेंगे? कौन सा वो गारंटी पत्र है? शुरुआत करते हैं आमना सामना। क्षेत्र की जनता भी इस बार कह रही है चर्चे में रहे हैं, चर्चित रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर अजय शुक्ला हवाई राजनीति करते हैं। न रहे होते तो हो सकता था आज मैं इस दुनिया में न रहता। सबसे बड़ा आश्चर्य बाबा बड़ेसू धाम में हुआ था जब मेरा पूरा आशीर्वाद इनके ऊपर रहता है और यहाँ के ये शान बान यान है इनका केवल पूर्वांचल में नहीं, केवल भदोही में नहीं, मैं तो कहता हूँ भारत में जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं सबसे अजय शुक्ला जी का अच्छा संबंध है। मैं उस कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ, मेरा लगाव है। एक बड़ा संकट लोगों के सामने है। जंगीगंज वालों की इस विपत्ति है। तमाम और छोटे बड़े बाजार हैं जो बर्बाद हो जाएंगे, आंधी में उड़ जाएंगे, बह जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ 2027 हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे सो तस फल चाखा। 2027 का चुनाव विधानसभा का वो निश्चित तौर पे लड़ने जा रहे हैं। जनता को मिलेगा गारंटी पत्र। यहाँ क्या होगा वक्त बताएगा, समय देखेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय शुक्ला, जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है आमना सामना में। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ युवा नेता, केएनपीजी कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और महामंत्री के साथ साथ भदोही जिला पंचायत के सदस्य रहे डॉक्टर अजय शुक्ला से की सियासत की हम बात करें। इनके पिता श्री शिव भूषण शुक्ला किसान सेवा सहकारी समिति जंगीगंज के अध्यक्ष रहे हैं। राजनीति में वो भी सक्रिय रहे हैं। ये गणमान्य संभ्रांत राजनीतिक के रूप में उनकी पहचान रही है। 12 पूत पिता के घर में खेती उपजे अपने घर में। तो आज हम बात क्या आगे की राजनीति परिस्थितियां, राजनीति के हालात बदलने वाले हैं। डॉक्टर अजय शुक्ला क्या करेंगे निकट भविष्य में, और डॉक्टर अजय शुक्ला का कौन सा वो गारंटी पत्र है जो इन दिनों क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो शुरुआत करते हैं आमना सामना के पहले सवाल से। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी आपको। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि राजनीति में कब और क्यों आना हुआ? राजनीति में मैं सन 1994 में आया, सेवा के भाव से। ज्ञानपुर केएनपीजी गवर्नमेंट कॉलेज विश्वविद्यालय हो गया। मैं वहाँ 95-96 में महामंत्री था छात्र संघ का, और सन 1999 में छात्र संघ का सर्वाधिक मत से प्रेसिडेंट हुआ। 2005 में मैं जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ सेवा भाव से। तो आपके साथ बहुत सारे राजनीतिक राजनेता रहे हैं, आपके बहुत साथी रहे हैं, दोस्त रहे हैं, याद रहे हैं, और वो सब कहीं एमपी हो गए, एमएलए हो गए, चेयरमैन हो गए, दर्जा प्राप्त मंत्री हो गए, सब इस तरह से। लेकिन महामंत्री, अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य के बाद अभी तक कोई ऐसा दायित्व आपको नहीं मिला। देखिए, कोशिश तो हमने बहुत किया, कर्म तो करता गया, लेकिन फल की इच्छा नहीं किया। हाँ, आप कह रहे हैं और क्षेत्र की जनता भी इस बार कह रही है, तो मैं उसके लिए इस बार विचार अवश्य करूंगा कि ज्ञानपुर की जनता चाह रही है और दिल से चाह रही है, हर वर्ग के लोग चाह रहे हैं। इस बार पूरी ईमानदारी लगन से मैं ज्ञानपुर विधानसभा में मैदान में आऊंगा, और मैं इस बार 2027 में विधानसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा। तो क्या करेंगे? कुछ सोचा होगा, कुछ खाका बनाया होगा कि इस क्षेत्र के लिए क्या करना है? विधायक अगर जनता ने मुझे चुन लिया, और चुनेगी जनता, मुझे विश्वास है जनता पे, तो 30 ऐसे हमारे पास क्षेत्र के लिए ऐसे 30 प्रोजेक्ट हैं कि मैं दावे ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जो यहाँ के नौजवान
हजारों किलोमीटर दूर जाकर कोई महाराष्ट्र, कोई बंगाल, कोई उड़ीसा, कोई गुजरात जा करके, कोई कई स्टेट में जा करके अपना परिवार छोड़ करके रोजगार के लिए जा रहा। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं मिथिलेश जी कि मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं और गारंटी के साथ चुनाव लड़ूंगा कह करके कि आपको अब जनपद नहीं छोड़ना पड़ेगा, यही रोजगार मिलेगा, मैं दिलवाऊंगा। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे रिश्ते हैं और सरकार छोड़ करके व्यक्तिगत रिश्ते ऐसे हैं कि मैं इस क्षेत्र को ज्ञानपुर विधानसभा को चमका दूंगा। मेरे मन में है कि मैं काशी और प्रयाग के मध्य में हूं, मेरा विधानसभा भी है काशी प्रयाग के मध्य में। इधर दक्षिण में मां विंध्यवासिनी देवी, इधर शीतला मैया, और मेरे मन में है कि जनपद में एक ऐसा पर्यटक स्थल बनवाऊंगा। इधर सीतामढ़ी सीता समाधि स्थल, इधर बाबा बड़े शिव, सिमराधनाथ बाबा, हरिहरनाथ मंदिर। तो मेरे मन में है कि ऐसा एक पर्यटक स्थल घोषित होगा कि जनपद का बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बनेगा। आपके मुख्यमंत्री लगातार अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने एक बड़ा मामला उठाया, बेटे और परिवार का मामला उठाया। विजय मिश्रा अपराधी प्रवृत्ति के आदमी है, मैं भी मानता हूँ। आपने उसका घर तो गिरा दिया, जेल में डाल दिया, लेकिन उसका लड़का जो अमेरिका से पढ़ के आया था उसको भी आपने जेल में डाल दिया। उसने कौन कष्ट किया, इसकी आपको जांच करानी चाहिए। अगर वो दोषी है तो उसको दंड दीजिए, नहीं तो ऐसे भविष्य बर्बाद मत करिए। ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के राजनीति की बात करें तो राजनीति में दो ही नाम बहुत चर्चित रहे हैं, अजय विजय, और ये नाम अभी चर्चा में। इसलिए मेरा सवाल आपसे है, क्या दौर लौट रहा है पुराना, या फिर ये दौर कुछ और गाथा लिखने वाला है? क्या मानते हैं? दौर तो यही रहेगा। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी सरकार अपराध मुक्त प्रदेश कर दिया है। क्या आप चाहते हैं वो दौर जो पिछला दौर था फिर पुनः वही दौर लाना चाहते हैं? वो दौर क्या था कि लोग सुबह अगर घर से निकलते थे शाम को पता नहीं लौट पाएंगे न लौट पाए। तो हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि अपराध मुक्त प्रदेश, कोई अपराधी, किसी को कोई आम नागरिक तो छेड़ नहीं पाएगा। तो मैं माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज को, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम लोग सुरक्षित हैं, हमारा जनपद सुरक्षित है। तो ये भाजपा की सरकार की देन है, महाराज जी का देन है कि जो आज भदोही जनपद में तमाम लोग अमन चैन का वातावरण से जी रहे हैं। चुनावी मुद्दा है, चुनावी समय है, इसलिए चुनाव आ गया है तो ये मुद्दा उठ रहा है। क्या चाहते हैं आप? फिर वही दौर आए, फिर अपराध क्राइम बढ़े, फिर वही दौर लाना चाहते हैं? आपने तो कह दिया फिर आप वही दौर लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल है जो आपसे जुड़ा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर अजय शुक्ला हवाई राजनीति करते हैं, जमीनी धरातल से उनका कोई वास्ता नहीं है। वो बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, कहाँ लखनऊ, दिल्ली बड़े बड़े नेताओं से उनके संपर्क हैं। नहीं, ठीक कह रहे हैं। उनकी जवान नेता नहीं, नेता कहते हैं, जनता नहीं कहती है, जनता को पता है। और मिथिलेश जी, मैं तो आज दिल से कह रहा हूं, इसमें कोई राजनीतिक नहीं बात है। मैं वो दौर देखा हूं और मैं वो संकट से झेला हूं। तमाम ऐसे नेता जो जनपद छोड़ के भाग गए थे जब उस माफिया का आतंक था, मैं वो दौर देखा हूं। मैं कैसे जी रहा था मुझे पता है। वो दौर था जब यहाँ पे लोग रोड पे निकलते नहीं, तमाम ऐसे नेता जो जनपद छोड़ के भाग गए, आपको भी पता होगा। तो वो दौर दूसरा था। मेरे संबंध कई स्टेट में है, पार्टी ने मुझे, पार्टी के प्रचार प्रसार में मैं जाता हूं, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, जाता रहता हूं। मेरे जो रिश्ते हैं राजनीतिक लोगों से, अगर ये रिश्ते न रहे होते तो हो सकता था आज मैं इस दुनिया में न रहता। भाई मेरा कोई प्रोटोकॉल तो है नहीं कि मैं कोई एमएलए एमपी हूं। मैं जनता के बीच में रहता हूं, हर लोगों के दुख सुख में रहता हूं। संबंध बाहर होना कोई बुराई बात है? अगर बाहर है तभी तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 30 ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि विधानसभा में 2027 में जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं करके दिखाऊंगा। वो लगेगा कि ये मेरे राजनीतिक 30 साल के जीवन का जो मैं बाहर लोग कहते हैं संबंध है, तो उसी का फायदा मिलेगा ज्ञानपुर विधानसभा में। क्या सोच के रखा है इन नगरों और बाजारों के लिए? बीएसपी की सरकार थी, बहन मायावती जी उसमें चीफ मिनिस्टर थी, तो तमाम यहाँ पे नेता थे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं ईमानदारी से इस मार्केट के लिए, तमाम ऐसे 30-40 गांव हैं, ईमानदारी से मैं यहाँ पे 3 से 4 घंटा लाइट आता था, एक हफ्ता दिन, एक हफ्ता रात, और मैं उसको लग करके आप लोगों के आशीर्वाद से
जो संबंध थे हमारे, मैं उसी के संबंध की बल पे कह रहा हूं कि मैं उसको लग करके और इसको मुख्यालय से डायरेक्ट जुड़वाने का बाजार का काम किया। उन्होंने मौका दिया 27 में, तो जंगीगंज बाजार नगर पालिका होगा, कोयरोना होगा। और कोयरोना की पुनिया की बात कह रहे हैं तो पुनिया के हमारे तमाम साथी हैं, मिंटू मिश्रा, पवन तिवारी, तमाम ऐसे लोग प्रतिनिधिमंडल लेकर के मैं पुल के लिए माननीय गडकरी जी के यहाँ मैं खुद गया। क्योंकि मैं एमएलए एमपी तो हूं नहीं कि मेरा बड़ा प्रोटोकॉल है, नाम आएगा। मैं ईमानदारी से उन लोगों के पास कई बार एप्लीकेशन ले गया, प्रतिनिधिमंडल ले गया इस पुल के लिए। हाँ, धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को, माननीय नितिन गडकरी जी को, कि वो पुल स्वीकृत हुआ, विकास हो, मुझे खुशी है। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ केएनपीजी कॉलेज जनपद वासियों की तरफ से, तमाम पदाधिकारियों की तरफ से, जितने हमारे पूर्व अध्यक्ष, महामंत्री, छात्र संघ उपाध्यक्ष, तमाम पदाधिकारी हैं, सबको मैं दिल से धन्यवाद सीएम साहब को देना चाहता हूं। किसी दिन मैं अभिनंदन भी करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। जंगीगंज के लोगों पे एक विपत्ति जैसी फिर बात आने वाली है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अब यहाँ निर्माण कर रहा है कि जैसे छोटे से मार्केट, जिसका कोई मार्केट कहने का वजूद ही नहीं बनता, वहां पे ओवरब्रिज है, लेकिन जंगीगंज में नहीं। तो जंगीगंज वालों की इस विपत्ति आपत्ति और वैसे तमाम और छोटे बड़े बाजार हैं जो बर्बाद हो जाएंगे इस गंगा एक्सप्रेस वे की आंधी में, उड़ जाएंगे, बह जाएंगे। लड़ाई लड़ेंगे इन बेचारों के लिए। अंगद की तरह खड़ा रहूंगा इस जनता के लिए, पूरे मार्केट के लिए, और ईश्वर चाहेंगे कुछ नहीं होगा। और हमने माननीय नितिन गडकरी जी से मिल करके इस फुटवेयर भी पास करा दिया, क्योंकि 100 की स्पीड में गाड़ियां जाती हाईवे में, वो पास हो गया है। हमें लग रहा है 1 ही 2 महीने में वो बनना चालू हो जाएगा और हमारे बाजार वालों को किसी को कुछ क्षति नहीं होगा। मैं विश्वास और गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, मैं उनके लिए हर समय खड़ा रहूंगा अंगद की तरह। मैं चाहता हूं हाथ जोड़ करके आपके चैनल के माध्यम से, और मैं सच बता रहा हूं, मैं अंदर से मुझे पीड़ा भी होती है, दर्द भी होता है। एक बार मुझे इस विधानसभा से आप लोग आशीर्वाद दीजिए, मुझे एक बार सदन में पहुंचाइए। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, ये कोई महाकुंभ नहीं है कि 12 साल बाद लगेगा, 5 साल की बात है। एक बार मुझे ईमानदारी से मौका दीजिए। कोई गलत काम हुआ तो आप मुझे हटा सकते हैं, कोई महाकुंभ थोड़ी है 12 साल बाद आएगा। मैं ईमानदारी और दिल से कह रहा हूं, ज्ञानपुर विधानसभा को उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा। चलते चलाते हमारे दर्शकों को वो शायरी सुना दीजिए जो 2027 हाथ जोड़ के कह रहा हूं ज्ञानपुर के मतदाताओं से, सभी देवतुल जनता से, कि इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं रहा है, कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। मैं तो तलाश करता हूं ऐसे मौके की, ये दोस्त, कि मेरी बची जिंदगी ज्ञानपुर विधानसभा के काम आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अजय शुक्ला को भरोसा है कि 2027 का चुनाव विधानसभा का वो निश्चित तौर पे लड़ने जा रहे हैं। जनता उनको आशीर्वाद देने जा रही है। अगर वो विधायक हुए तो ज्ञानपुर की जनता को मिलेगा गारंटी पत्र, एक ऐसा गारंटी पत्र, किसी को बंबई, दिल्ली, कलकत्ता रोजगार के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ क्या होगा वक्त बताएगा, समय देखेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ। हमारा होगा एक और नेता से आमना सामना, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।